हमारे साथ तोकीर हुसैन साहब मौजूद हैं। टिकड़ी वेलने ची बांह फसी सी तुसी एहो जिहा बना छड़िया। ये ऐसे काम कहाँ से करने सीख लिए आप? मैडम मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, पता भी नहीं था ये इतना वायरल हो जाएगा। आप लोग इतना हाईलाइट करेंगे इसे। कोई कब्ज का मरीज भी आ सकता है, किसी को पसीना हो तो हवा ले ले साथ साथ। ये सामने एक ढोलकी रखी हुई है, डोर हैंग। जब अपना मामला ढोल की तरह बज रहा हो तो ये ढोलकी क्या वो बजा के तसल्ली लेने देने के लिए होती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक और आज हमारे साथ तोकीर हुसैन साहब मौजूद हैं जिनका एक कारनामा उन्होंने किया है और वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये ऐसे ऐसे काम कहाँ से करने सीख लिए हैं आपने? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी। और ये जो आपने प्यारे प्यारे काम किए, ये आपने सीखे कहाँ से, आपको आइडिया कहाँ से आया है? बेसिकली मैडम मेरा हैंडमेड कारपेट का बिजनेस है। अच्छा तोकीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने वाशरूम को काफ़ी ज़्यादा आराइश व ज़ेबाइश के साथ जो है बनाया हुआ है, ये आपको आइडिया आया कहाँ से? मैडम ये मेरा 20 साल पुराना आइडिया है, बल्कि ये आज का नहीं है। ये जब मैं इंग्लैंड में था, जब वहाँ पे भी मैंने इस तरह सजाया हुआ था, और जब मैं इंग्लैंड नहीं गया था तब भी ऐसे ही था। तो अब आने के बाद भी मैंने ऐसे ही सजा के रखा हुआ है इसे। तो ये मेरा एक शौक़ है, मेरा बिज़नेस कारपेट का है, तो मैं उस लिहाज से मैंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो डिस्प्ले आपने सिर्फ सारा कुछ वॉशरूम में ही कर रहा था? ये तो मेरा शौक़ है, डिस्प्ले तो कारपेट वगैरह किए हुए हैं। ये डिस्प्ले से मुराद ये कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मुझे बड़ी पसंद हैं, जो मैंने बाहर भी लगाई हुई हैं, कुछ अंदर लगा दी हैं, ताकि मैं जब भी इसको इस्तेमाल करूँ इसको तो वह नज़ारे देखूँ। मुझे बस शौक़ है इसका। नहीं, नज़ारे देखने से क्या मामला ज़्यादा बेहतरी की जानिब राग़िब हो जाते हैं? आसानी हो जाती है ज़रा ना, वो जो प्रेशर होता है वो ज़रा काफ़ी हल्का हो जाता है। वरना प्रेशर नहीं जाता? नहीं, वरना प्रेशर तो होता तो है, लेकिन ये कि ज़रा सुकून सा होता है, ज़रा देख के ना कुछ और ज़हन बढ़ सा जाता है ज़रा। ज़हन बट जाता है तो फिर इंसान वो जो मेन मकसद के लिए आया, मकसद तो फिर वहीं पे रह गया, वो ध्यान लग गया। मकसद होता रहता है हमारा, मतलब ये कि बाकी जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं तो बस एक दिल को एक सुकून और खुशी सी महसूस होती है। ठीक है, आप मतलब खुश होते होते जो है ज़रा हल्के होते हैं। हल्के होते हैं, खुशी से। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन हैं जिन्हें आपने सजाया हुआ है मुख्तलिफ ज़ेवर पहनाकर, और साथ ही साथ ये आदमी 2 बैलों पे सवारी लेके जा रहे हैं। इसे बैलगाड़ी कहते हैं? बैलगाड़ी दुल्हन लेके जा रहे हैं, ये असल में डोली है। ये आपका कैमरा दिखाएगा अभी आपको। तो ये डोली जा रही है, इसके पीछे कहार है, तो ये पुराने ज़माने के एक आर्ट है ये। और वो बैल वाला जो ड्राइवर है वो काफ़ी स्पीड में लग रहा है, तो यहाँ बैठ के बंदे को वैसे ही नहीं पड़ी होती तो वो स्पीड ही कर रहा था जब ये। वो भी काम स्पीड वाला होता है ना, तो इसीलिए वो स्पीड में जा रहा है ज़रा, तो हमको ज़रा फीलिंग होती है कि यार यही स्पीड हमारी भी चल रही है, वो भी उसकी चल रही है। अच्छा तो किर साहब, मुझे यहाँ एक घड़ी की कमी लग रही है। सब कुछ ओके है, घड़ी ही नहीं आपने लगाई, वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं है। लगाया, मैंने लगाई थी, मैंने असल में उतार दी उसको, ज़रा वो साफ़ करने मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने लगाई हुई थी पहले, पिछली बार आप आई थी। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये आपने वॉशरूम की सीट को भी काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ है, तो ये अगर गीली हो जाए, ज़रा सा भी मामला 19-20 हो जाए तो किस तरह से मैनेज करते हैं फिर आप? बड़ा इजी है, गिली नहीं होती है, बड़े तरीके से इस्तेमाल होती है, कोई मसला ही नहीं है इसका तो मैडम। मतलब बहुत तरीके से इसके साथ जो है करना पड़ता है, तो ये तो बंदा फिर वैसे ही कंफ्यूज रहता होगा। नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, मुझे तो, मैं तो यूज़ टू हूँ ना, तो मुझे पता भी लगता है कि जो भी मेहमान आते हैं उनको भी ऐसे ही अच्छा फ़ील करते हैं। ठीक हो गया, हमें तो यहाँ बैठकर काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है गुफ्तगू करते हुए। अब बाकी के मामलात का मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं बता सकती। पहले आपने यहाँ पर सीट भी सजाई और उसके अलावा यहाँ पर 2 कुशन्स भी रखे हुए हैं। ये हैंड फैंस, आई थिंक इन्हें पंखियाँ कहते हैं, पंखियाँ कहते हैं। ये पंखियाँ भी रखी हैं, क्या आप मतलब कोई कब्ज़ का मरीज़ भी आ सकता है, किसी को पसीना हो तो हवा ले ले साथ साथ। किसी टाइम बिजली चली जाती है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो बंदा जो है फारिग ना रहे, वो अपने हाथ चला के अपना पसीना दूर करे। मैं पूछना चाह रही हूँ, ਇਹ टिकड़ी वेलने ची बांह फसी सी तुसी एहो जिहा बना छड़िया ते नाले पक्खियां भी रख दित्तियां। मैडम अगर मैं ऐसा बनाता ना तो फिर आप आती भी ना। नहीं, ये भी तो आइडिया हो सकता था ना कि छत ही ना होती, खुली हवाएं आती और खुली हवाएं जाती। खुली हवा वाला भी बना लेंगे, ऊपर खुली वाला बना रहा हूँ मैं। अच्छा जी, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे आके, इससे भी बेस्ट होगा। आपने कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम तो रकम नहीं कराना कि देखिए मैं किस तरह के जो है आर्ट का काम वॉशरूम को लेके कर सकता हूँ? नहीं मैडम, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल। मुझे तो पता भी नहीं था ये इतना वायरल हो जाएगा, आप लोग इतना हाईलाइट करेंगे इसे। तो मैंने तो अपने मकसद के लिए बनाया था, तो बस आपकी नज़र पड़ गई है आप लोगों की, तो आके आप लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। ठीक है, यूर वेलकम। तो आप अपने मकासद जो है बखूबी अंजाम दे लेते हैं यहाँ पर? जी, बिल्कुल आराम से, बड़े सुकून से। ठीक है, इसीलिए आप इतना खूबसूरत जो है नज़र आते हैं, ग्लोई स्किन है आपकी, क्योंकि आपके मकासद बहुत अच्छे से पूरे होते हैं। तो वो तो हम आपकी हुस्न नज़र है,
तो शुक्र है अल्लाह का। चश्मा उतारा हुआ है मैंने। अच्छा तो खीर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर एक और ग्लासेस भी रखे हुए हैं, एक आपने सनग्लास लगाया हुआ है, तो मतलब क्या करते वक्त कोई और धोते वक्त कोई और? नहीं वो मैं ये तो आपने सवाल ऐसा कर दिया है। नहीं वो उसका ये है कि कभी होता है कुछ पढ़ना होता है ना, तो वो उसको लगा के फिर मैं कुछ गाना वगैरह याद कर लेता हूँ। अच्छा तो यहाँ बैठ के आप पढ़ते भी हैं? गाना मतलब वहाँ कुछ याद आ जाता है तो फिर मैं उसको लिख भी लेता हूँ, कोई शायरी वगैरह कोई पोइट्री वगैरह आती है याद, तो मैं फ़ौरन लिख लेता हूँ, तो उसके लिए वो। तो खाने पीने के मामलात भी इधर ही हैं या वो कहीं और हैं? मैडम नहीं वो घर से ये इससे बाहर है वो वो वाशरूम से बाहर है, वो बराबर में है, बड़ा अच्छा मैंने रूम बनाया है इस तरह का, तो वो भी आप देखिएगा कि वहाँ पे खाने का है और साथ ही तो है बिल्कुल ये। अच्छा तो कीर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि 20 साल से मैंने ये चीज़ को लेके चल रहा हूँ, मेरा शौक़ था, तो आपकी बेगम ने कभी एतराज़ नहीं किया? नहीं बेगम ने बच्चों ने एतराज़ इतना ज़्यादा नहीं किया, बस मैं ज़्यादा मुल्क से बाहर भी रहा हूँ तो वहाँ पे अपना अकेला था, अब भी अकेले हूँ वैसे, तो इसलिए कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं करता मुझ पे। नहीं यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन चारों अतराफ दिखाएं तो यहाँ बिल्कुल भी अकेले नहीं है, इनका सियासी भी आना ये अकेले, हर खूबसूरत दोशीज़ा आपको यहाँ दीवार पर नज़र आएंगी। और साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब यहाँ बैठ के कोई अलग सुर लगते हैं? मैडम वैसे तो 7 सुर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8वां सुर यहीं से आता है? जी 8वां सुर यहीं से लगता है, तो वो सबके पास ही है, वो सबका लगता है। कई दफ़ा मामला गड़बड़ा जाए तो 9वां 10वां सुर भी निकल आता है। हाँ वो तो डिपेंड करता है कि आपका कितना आपने खाया है, कितना उसको हजम किया है, और उसके बाद अगर आप कितना खाया नहीं, क्या क्या खाया है? क्या क्या खाया है, तो फिर वो आपको हो सकता है 9वां 10वां सुर भी निकल ही आए, लेकिन फ़िलहाल 8वां सुर यहीं से निकलता है। ठीक हो गया। तो फिर कैसा महसूस होता है आपको ख़ास तौर पे यहाँ आकर 8वां सुर निकालते हुए? अच्छा लगता है, क्योंकि वो 8वां सुर तो अब मैं सभी के पास है, सबका सबका कोई सुर लगा के दिखा दीजिएगा फिर अपनी सुरीली सी आवाज़। सुरीली सी आवाज़ में। जिंदगी में तो सभी वॉशरूम किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान यहीं पे ही करूँगा। चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी खुल के किया करते हैं। बहुत अच्छी, थैंक यू मैडम, आप तो खुद माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुर रखती हैं। जी जी जी, बाद में मेरा यही काम है। अच्छा इन्होंने हर तरफ से सजाया भी है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं तो साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि मुस्लिम शावर देखें, जो गुल खिलाए होते हैं उनको धोने के लिए गुलों से भरा हुआ मुस्लिम शावर यूज़ होता है। देन शावर लेने के लिए इन्होंने अलग से गुल यहाँ पर लगाए हुए हैं, और नीचे आपको टैप नज़र आएगा, और पंखियाँ और कुशन्स रखे हुए हैं। दीवार पे अगर दिखाएं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है और खूबसूरत ख़वातीन भी हैं, और आर्टिस्टिक कल्चर को भी प्रमोट किया गया है। यहाँ पर आर्टिस्टिक पिक्चर्स भी हैं, ये तोता मैना बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ अगर हम बेसन की बात करें तो बेसन को भी बीड्स वगैरह लगाकर काफ़ी अच्छे से इन्होंने खूबसूरत अंदाज में सजाया हुआ है। तो अगर तो बात की जाए सिर्फ आराइश और ज़िबाइश की, तो उसकी उस पर यहाँ कोई कमी नहीं है, और इनका क्रिएटिव आइडिया जो है वो वाकई जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। काफ़ी ज़्यादा चैनल्स आ रहे हैं यहाँ पर, इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन भी हो रहे हैं। नेक्स्ट हम इनसे पूछते हैं कि इनको कभी मोहब्बत हुई थी क्या? जी वो कौन सा इंसान है जिसको मोहब्बत ना हुई हो? अच्छा, तो कुछ नाकाम लैट्रिन के अलावा? नहीं लैट्रिन के अलावा जी उसी की बात कर रहा हूँ कि वो कौन सा शख्स ऐसा है जिसको ये मोहब्बत ना हुई हो और ना की हो किसी ने। वो अलग बात है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, हम पा नहीं सके, हमें मिल नहीं सकी। आहा, क्या डाडा जहरीला दुख निकला इनका। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, आयरन मैन है, बैटमैन है, तो आप क्या वॉशरूम मैन है या टॉयलेट मैन है या क्या नाम है आपका? लोगों ने टॉयलेट मैन वॉशरूम मैन बना दिया है, वैसे मैं हूँ तो नहीं, मैं तो कारपेट मैन हूँ, सिंगर मैन हूँ, थोड़ा सा इस तरह तो से। भी दिल किया ऐसे पीछे पंख लगाऊं मैं भी और यहाँ बैठ के यूं उड़ के दिखाऊं सबको कि देखो मैं भी वॉशरूम के चारों कोनों में उड़ सकता हूँ। नहीं नहीं इतना बड़ा नहीं है, ये उड़ने वाला नहीं है, ये उड़ने वाला जब होगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कभी। ये सामने एक ढोलकी रखी हुई है, डोर हैंग, मतलब यहाँ जब अपना मामला ढोल की तरह बज रहा होता है तो ये ढोलकी क्या वो बजा के तसल्ली लेने देने के लिए होती है? इसको भी बजा लेते हैं फिर कि मतलब ये कैसी बजती है, तो ये भी अपना सुर देती है अपना। जी छोटी सी ढोलकी है ये।
ठीक है। और दीवार, अगर हम छत को देखें तो छत पे आपने ये मेहंदी का कुछ सामान दे रहा है, जो आपने एक छत लगाई हुई है, एक दुपट्टा सा है चादर से जिससे आपने लटकाया हुआ, ये क्या है? ये बस एक छत बनाई है मैंने कि खूबसूरती के लिए कि ज़रा इसको जो चीज़ें नीचे लगी हैं उसकी वजह से ये ज़रा खूबसूरत बन गई है। नीचे ऊपर का ना इसका सारा मैचिंग हो गई है। ये मैंने अपनी तरफ से मैचिंग की है। देखें, पता नहीं कि आपको लगेगा अच्छी है या बुरी है। अच्छा, तो कीर साहब, लास्ट पे आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आज की यंग जनरेशन को ख़ास तौर पे? जी, मैं बिल्कुल यही दूंगा कि माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और एक और बात मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी, माँ बाप से कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में कभी बच्चों के नाम कोई जायदाद, कोई घर बार ना करें, कोई दुकान वो ना करें। ये एक मेरा मैसेज है जो मैंने कभी दिया नहीं है, आज पहली बार दे रहा हूँ। तो क्योंकि मैं शायद इस हालात से गुज़र रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये बस मैसेज दूंगा, कभी किसी बच्चे के नाम ना करें, ताकि वो फिर आपको बहुत ज़लील करते हैं और आपको घर से निकाल भी सकते हैं और निकाल भी देते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और रही बात बच्चों की कि बच्चों के नाम कुछ ना करें, तो कुछ अंडे गंदे भी निकल आते हैं। हाँ, निकल आते, लेकिन देखिए होता उनका ही है सब कुछ। ऐसे ही। तो लेकिन हमने तो एतबार किया, प्यार किया, उनको एतबार नहीं था तो हमने लिख के भी दिया और दे देते हैं लोग, माँ बाप देते हैं। बाद में यह है कि वो ख्वार होते हैं, ज़लील होते हैं, अपने ही बच्चों से होते हैं ज़लील। तो मैं ही चाहता हूँ। चलें जी, इसी पॉजिटिव पैगाम के साथ अपनी मेज़बान उसरा तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ, किसी नए कैरेक्टर के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक